चुनाव आयोग आके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि रुक जाओ जो डाटा राहुल गांधी लेके घूम रहा है वो चुनाव आयोग ने गलत दिया है, ये हमारा नहीं हैगा, वो डाटा उन्होंने दिया है और वे अपने डाटा पे उस पे हलफनामा मांग रहे हैं। जिसका रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी उछल रहे थे ना, CSDR का, संजय कुमार का, जैसे ही चुनाव आयोग ने ये जारी किया कि हलफनामा देना पड़ेगा तो संजय कुमार हर मीडिया के बाहर आके माफी मांगते फिर रहे हैं। अब संविधान इनकी दादी ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये बचाएंगे, इनके नाना ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये बचाएंगे, इनके पूरे खानदान ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आज देश हमारा पहुंच कहाँ गया? धर्म के नाम पे बंटवारा करने के बाद भी आज भी धर्मों की लड़ाई हो रही है इस भारत देश के अंदर। इस बार 140 करोड़ जनता देखेगी कि चमचों के युवराज चुनाव आयोग में माफी मांगेंगे और डंके की चोट पर चुनाव आयोग माफी मंगाएगी। नेता भी बच्चे सारे जैसे हमारे बिहार में चारा घोटाला करके रखे हुए ना संपत्ति, उसको जोड़ करके ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत पकड़ो यात्रा, यही सब करते रह जाएगा। इसके सिवा गद्दार है राहुल गांधी, देश का गद्दार है। हाँ, तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया, इसका नहीं है, हर उस वोटर का 140 करोड़ में उसके विश्वास का है, उसको डेमोक्रेसी में कितना विश्वास बचेगा और कितना नहीं अगर इस तरह के संदिग्ध सवाल उठ के आएंगे। उसके पास सारा डाटा है ना, इलेक्शन करा रहा है ना वो। भैया आपका वोट चोरी हुआ है? अरे शांति रख यार, पहले आप ये बताओ, आपकी वोट चोरी हुई है? नहीं, इनकी बात सुनो। इलेक्शन कमीशन के पास डाटा है, हर तरह से वो सब कुछ वही करा रहा है और विपक्ष और नेता क्या कह रहे हैं इसके कोई मायने भी नहीं रखता है, आम पब्लिक के उसको जवाब देही है और वो पूरा अपना डेटा ऑनलाइन कर दे, इससे ज्यादा सुविधा तो कुछ नहीं है। आज एक चीज मुझे बताइए, आपका डेटा ऑनलाइन कर देना, इनको दे देना, आपकी सिक्योरिटी ये आपकी रह जाएगी। और हर नेता को हर जो पार्टी होती है, एक सेकंड, जो हर पार्टी होती है उसको डेटा देने का काम चुनाव आयोग करता है। ये राहुल गांधी जनता को नहीं बता रहे हैं, एक्सेल में डेटा मांग रहे हैं। पार्टी को नहीं बात हो रही ना, आम पब्लिक की बात हो रही है। पब्लिक को कैसे दे देंगे? एक कल को मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या मैं जिस एजेंसी में काम कर रही हूँ, कहीं काम कर रही हूँ और आपको भी ये सिखाया जाता है ना कि ये सीक्रेट है, हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब आप अपनी एक कंपनी की, जो आपको कंपनी का मालिक कह देता है सीक्रेट बाहर नहीं जानी चाहिए, चक्कर यही है। एक मिनट आंटी, मालिक नहीं है इस देश का कोई भी, डेमोक्रेसी है, कोई कंपनी नहीं चल रही है इसमें, रुक जाओ, इसका कोई मालिक नहीं है। अलबत्ता जो हम सरकार में चुन के बैठा देते हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, वो भी उस हमारी कंट्री के मालिक नहीं है, वे सेवा के 5 साल के लिए आए हैं और कोई मालिक नहीं है। ये मालिक वाली तो फीलिंग दिमाग से निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट क्यों चुना हुआ? सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएगा, EVM पे सवाल उठाएगा, आज तक बूथ कैप्चरिंग पे सवाल नहीं उठाया। बूथ कैप्चरिंग जब से खत्म हुई है ना, ये सारे खत्म हो गए। सीधा बात यह, इनको बूथ कैप्चरिंग चाहिए। सवाल हमेशा उठेंगे, अन्याय के खिलाफ न्याय के, बेईमानी के खिलाफ बेईमानी के, ये हमेशा उठता रहेगा। और जिन आदमियों को सवाल से दिक्कत है ना, मेरे समझ में नहीं आता, अपने बच्चों को कह देना कि मुंह पर टेप ना हलफनामा। सवाल तो हमें पहली क्लास से सिखाया जाता है ना कि क्वेश्चन करना सीखो। अगर आप क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे तो क्या करोगे आप? अब बात करो। आप मेरा सवाल सुनिए, राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग या तो माफी मांगे देश से या हलफनामा दे, 6 दिन रह गए उनको। मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि चुनाव आयोग आके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि रुक जाओ जो डाटा राहुल गांधी लेके घूम रहा है वो चुनाव आयोग ने गलत दिया है, ये हमारा नहीं हैगा, वो डाटा उन्होंने दिया है और वे अपने डाटा पे उस पे हलफनामा मांग रहे हैं। या तो कि चुनाव आयोग का डेटा नहीं है, उन्होंने कहा चुनाव आयोग का डेटा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? पत्रकार जी सुनो, ये अपडेट नहीं है। कल हमने चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो राहुल गांधी ने 10 क्वेश्चन करे थे, एक क्वेश्चन का जवाब चुनाव आयुक्त ने जनता के सामने खोल के रिटर्न में दिया। अब आप बताओ, अब वो उसके बाद उसने ये कहा अगर आपको इन क्वेश्चन में अभी ऑब्जेक्शन है तो आपको 7 दिन का टाइम देता हूँ, या तो अगर आपने झूठ बोला है जनता से माफी मांगो, नहीं तो आप कह रहे हो मेरे पास सबूत है। अगर आप कहोगे सबूत है, सबूत देने पड़ेंगे। झूठ किसी को झूठ नहीं। राहुल तो एक विपक्ष का नेता है जिसने एक क्वेश्चन खड़ा करा है, लेकिन मूल मुद्दे की बात तो ये है ना कि वो आम पब्लिक का सवाल है।
आम पब्लिक को जवाब देना है, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग राहुल गांधी का गुलाम नहीं है, ना वो किसी की बॉडी है, वो आम पब्लिक के लिए है, आम पब्लिक को जवाब है। आम पब्लिक संतुष्ट है तो किसी का वोट चोरी हुआ है अभी तक? वोट चोरी हुआ अभी तक किसी का? आपका वोट चोरी हुआ है? अगर वोट चोरी होता तो अयोध्या में कैसे हारते, ये क्वेश्चन करने वालों से पूछा जाए प्लीज। प्लीज आप पूछिए, जिसने इतना चोरी हुआ है तो अब देश प्रसाद कैसे जीत गए? बीजेपी कैसे हार गई अयोध्या में? बिहार में करने जा रहा है। वो तो एक सीट को लेके, ऐसी बहुत सारी सीटें हैंगी ना। कितने राज्य जीते हुए हैं? नहीं, अगर यही आंसर है तो जहाँ सीटें हार रहे थे वहाँ जीत कैसे गए फिर? अगर यही आंसर है तो फिर बताए ना कि जहाँ शाम तक 5 बजे तक हार रहे थे जो सीटों पे, उन पे शाम के 5 बजे के बाद जीत कैसे गए? किशोरी कैसे जीत गया अमेठी से? स्मृति ईरानी को हराया। सुन भाई, लास्ट आखिरी क्वेश्चन वही का वही है ना कि वो कैसे जीत गया। आम पब्लिक को डेमोक्रेसी में क्लियर चाहिए, ट्रांसपेरेंटी, यही डेमोक्रेसी है। और अगर क्लियर नहीं है तो फिर सवाल उठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप। चुनाव आयोग ने अरे सब देखे, मैंने कुकर अपनी इस्तीफे दे के भाग गए हुए, सब जाने हैं हिंदुस्तान में। चुनाव आयुक्त ने जो ये कह रहे हैं ना कि एक का जवाब दो, इसका दो, उन्होंने पब्लिक ने जो क्वेश्चन पब्लिक के मन में थे, अगर इन्होंने कल चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होती ना, बिल्कुल ये आज ये सवाल ही नहीं करते। उन्होंने एक जवाब दिया, चाहे कि वहाँ पे 5 बजे के बाद कैसे वोट बढ़े, कैसे नहीं बढ़े, सारा चुनाव आयुक्त ने जवाब दे दिया। अगर उसके बाद भी चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक क्वेश्चन में, राहुल के 10 क्वेश्चन थे, उसने 10 क्वेश्चन का पॉइंट वाइज जवाब दिया। उसके बाद भी उसने ये बोला चुनाव आयुक्त ने, अगर इसको अब भी ऑब्जेक्शन है और ये किसी पर भी उंगली उठाता है तो या तो ये शपथ पत्र भरे या ये जनता सबसे माफी मांगे। तो ये क्यों? जब 6 दिन बाद राहुल गांधी माफी मांगेंगे या हलफनामा देंगे? सबूत दोगे नहीं, ये कौन सा है? बताइए। मैं कहूँ आप चोरे आप कहोगे सबूत दो, और मैं ऐसे बोलती रहूं। जवाब दो। माफी मांगेंगे, हलफनामा देंगे? आम पब्लिक किसी भी पार्टी के लिए बाध्य नहीं है। वो विपक्ष का नेता क्या कह रहा है, पक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, आम पब्लिक को सिर्फ क्लियर चाहिए कि जो संशय मन में बन रही है, जो ये दुविधा बन रही है, इससे सीधा क्वेश्चन डेमोक्रेसी पे उठता है। वोट, यही तो सवाल है। राहुल गांधी ने भ्रम इनसे पूछो, इनका मोबाइल चोरी होगा, कहेगा थाने में जाके मुझे मोबाइल चोरी हो गया, मुझे मोबाइल चाहिए। वो कंप्लेंट लिख करके नहीं दोगे, उसके बाद IMF नंबर नहीं दोगे। अगर वो कह रहा है चुनाव वो आयोग चोरी कर रहा है, लिख के दो, क्या दिक्कत है? अब बिना कंप्लेंट दिए थाने में अपनी सिम इशू करवा लोगे क्या? वोडाफोन की, एयरटेल की होगी तो क्या अपना फोन अगर चोरी हुआ है दोबारा चाहिए, उसके बिना पेपर, बिना डॉक्यूमेंट दिए, बिना एप्लीकेशन दिए ले लोगे? तो वही चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया तुम CBI को कभी कोसते हो, कभी तुम ED के ऊपर आरोप लगाते हो, कभी तुम सर्वोच्च न्यायालय को आरोप लगाते हो, कभी तुम भारतीय संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो, लिखत में कुछ नहीं देते हो और जा करके हाथ जोड़ के माफिया मांगते हो गिड़गिड़ा करके कि गलती हो गई। ये देश है क्या? 32 दिन का मानसून सत्र चल रहा है, एक दिन भी देश के लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। बात नहीं करना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ एक मुद्दे पे इन्होंने आवाज उठाई है देश के। बताइए देश में क्या चल रहा है? पहलगांव हो गया, इतना बड़ा जंग हो गई, उसके मसीहा बन गए पाकिस्तान के। मुर्शिदाबाद पे आवाज क्यों नहीं उठाई इन्होंने? डॉक्टर बिटिया, उसका वकील बिटिया, क्यों नहीं आवाज उठाई इन्होंने? हिमाचल के अंदर बादल फट रहे हैं, लोगों के अंदर त्रासदी आई हुई है, केंद्र से पैसा मांगने के लिए या उससे लिए क्यों नहीं? अब संविधान इनकी दादी ने बेड़ा करक कर दिया, ये बचाएंगे। इनके नाना ने बेड़ा करक कर दिया, ये बचाएंगे। इनके पूरे खानदान ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आज देश हमारा पहुंच कहां गया? धर्म के नाम पे बंटवारा करने के बाद भी आज भी धर्मों की लड़ाई हो रही है इस भारत देश के अंदर। आज भी धर्मों की लड़ाई हो रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए। एक आदमी, एक सिंगल आदमी को एफिडेविट दिया गया होगी, इसकी चोरी हुई है, इसकी चोरी नहीं हुई है, उसी पे तो बात हो रही है। जिसका रिपोर्ट लेकर राहुल का, एक सेकंड, जिसका रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी उछल रहे थे ना, CSDR का, संजय कुमार का, जैसे ही चुनाव आयोग ने ये जारी किया कि हलफनामा देना पड़ेगा, तो संजय कुमार हर मीडिया के बाहर आके माफी मांगते फिर रहे हैं कि अब वो जो रिपोर्ट है वो गलत
गलत था। जिस फर्जी रिपोर्ट को सुनिए, एक सेकंड, जिस फर्जी चोरी की बात कर रहे हो आप, चोरी का जवाब अखिलेश यादव देना। इसकी 2 वोटें कैसे मिली, 2 वोट मिली ना, इसी ने मुद्दा उठाया कि चोरी हो रही है। अब इसकी 2 निकली, 2 जगह निकली, तब ये कहेगा इसका मतलब ये देशद्रोह कर, सॉरी तेजस्वी यादव ने, सॉरी तेजस्वी यादव ने। तो आप ये बताओ, इतने सालों से ये इतने देश के गद्दार 2 जगह वोट दे रहे थे। अगर आम आदमी होता ना, वो उसको जेल की सजा हो जाती कि आपने देश के साथ गलत किया। तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 18,000 चुनाव आयोग को हलफनामे दिए 2022 में। ये चुनाव आयोग ऐसे शब्द उपयोग करते हैं, निकम्मा चुनाव आयोग, किस पे भरोसा करेंगे? मैं कह रहा हूँ इन लोगों को सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन पर किसी पे भरोसा नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब भरोसा करते हैं अलकायदा पे। ये भरोसा, सुन लीजिए सर, ये भरोसा करते हैं लश्कर तैयबा पे, ये भरोसा करते हैं हमास पे, ये भरोसा करते हैं ट्रंप पे। इस बार 140 करोड़ जनता देखेगी कि चमचों के युवराज चुनाव आयोग में माफी मांगेंगे, और डंके की चोट पर चुनाव आयोग माफी मंगाएगी, क्योंकि ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन ने और मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया। चमचों से मेरा पहला सवाल है कि जब मोदी जी ईवीएम हैक कर सकते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि उनको वोट लिस्ट में शॉर्ट वोट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? जब हम ईवीएम हैक कर चुके हैं, तो वहाँ जो चेहरा लेकर ये लोग घूम रहे हैं, जैसे ये, इनके पास मुद्दा नहीं है सर, इनके पास मुद्दा नहीं है। ये हताशा और निराशा की लड़ाई लड़ रहे। 15 सालों से जिन्होंने इस देश में चम्मच सोने का लेकर देश को लूटने का काम किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार में इनकी पिछवाड़े तोड़वाई का काम चल रहा है। अब भ्रष्टाचार, सर सुन लीजिए, भ्रष्टाचार का जितना इन्होंने एजेंडा बांधा हुआ है, मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ, ये पाप का भागीदार हैं। इन्होंने देश की युवाओं का पैसा लूटा, गरीबों का पैसा लूटा। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं क्यों? क्योंकि गरीबों को उन्होंने घर दिया। नरेंद्र मोदी चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों को दवाइयाँ दी। नरेंद्र मोदी चुनाव इसलिए जीत रहे हैं कि वो गरीबों को सुरक्षा दे रहे हैं। पर ये क्या दे रहे थे सर? बम फोड़वाने का काम, युवा का भ्रष्टाचार, गरीबों का घर का पैसा लूट रहे थे। उसी का आज ये लोग पूरा का पूरा एजेंडा जो इन्होंने चलाया था, ये पाप इनके परिवार का है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भुगत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के। आप एक बात सुनो, ये मजाक सा नहीं हो रहा। इलेक्शन है, ये अखिलेश यादव, ये 2 पप्पू मिल गए। ये 2 पप्पू पहले अखिलेश यादव और वो यूपी में मिले थे, तो यूपी का बंटा था और योगी जी को वोट मिल गया। अब ये 2 पप्पू मिले हैं यहाँ पर बिहार में, और ये बड़ी मजाक की बात है। इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का और कह रहा है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पागल है ये, पहले तू विधानसभा का इलेक्शन तो जीत ले, तब तो तू प्राइम मिनिस्टर, पहले सीएम तो बन जा। अगर बाई चांस तो विधानसभा का इलेक्शन जीत भी जाता है ना, तू सीएम बना दियो राहुल गांधी को, वो भाग लेगा। पहले ही वो कहेगा तू उसको केवल यूज कर रहा है। और मैं तो आपको ये बता रही हूँ, जहाँ जहाँ ये रैलियाँ करता है, ये जो है ना राहुल गांधी, हमारा फ्री का स्टार प्रचारक है बीजेपी का। जहाँ जहाँ ये रैलियाँ करेगा और जहाँ तक अभी भी जहाँ जहाँ करी है, आप ये देख लो, वहीं पे बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार बनी। 50 विधानसभा आएंगी, इसमें कई जिले आएंगे, इसमें कई जगह 17% मुस्लिम है, तो कई जगह 67% मुस्लिम है, 67% मुस्लिम है। ऐसी सीटों पर जो यात्रा कर रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की जा रही है? एक बात सुनो, मुस्लिम, अगर वोट सिर्फ मुसलमानों का काटा रहा है, क्या हिंदुओं का नहीं? अगर मुस्लिम वोट ही से जीतते होते ये, तो इतनी विधानसभाएं सीटें आज तक क्यों हारते ये? आज मुस्लिम पढ़ लिख गए हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो आगे विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, आज की डेट में वो भी मोदी जी को वोट दे रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। और उनकी जनरेशन जो है पढ़ी लिखी हो गई, वो दिमाग डर चुके हैं माता जी। किसे? मोदी डर चुके, राहुल गांधी से डर गए हैं। अच्छा, राहुल गांधी से डर? जातिगत जनगणना की बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना करवाई, आरएसएस ने बोल दिया हाँ करवाएंगे जातिगत जनगणना। वो तो उनका पहले अभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए राहुल गांधी, उन्होंने की पार्टी के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया कि हाँ वोटर में धांधलेबाजी हो रही है। नहीं, कोई वोटर, मैं कहती हूँ जो भी धांधलेबाजी कह रहे हैं ना हो रही है, आप आओ तो सही, सबूत कह रहा है, ये मेरे पास सबूत है। चुनाव आयुक्त ने कह दिया 7 दिन का टाइम दे दिया, या आप शपथ पत्र दे दो
या फिर माफी मांग लो चुनाव आयुक्त से। तो ये क्यों सबूत क्यों नहीं दे रहा? अगर आज मेरे पास कोई सबूत होगा, मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूंगी ना, सबूत है, मैं तो डंके की चोट पे सबूत दिखाऊंगी। एक युवा खड़ा है, आपका वोट चोरी हो रहा है? नहीं, कतई नहीं हो रहा। किसने बोला? राहुल गांधी बोल रहे हैं। अरे वो बेवकूफ है, अंधा है, बहरा है, सब कुछ है वो। बार बार आप इस तरीके से बात करो, हमें गुस्सा आ रहा है इस चीज से सुन के। राहुल गांधी का नाम किस चीज से? इसके प्रधानमंत्री बनने वाले अरे तेजस्वी वो यादव ने बोला। सपने में भी सपना देख ले, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मुझे हंसी आ रहा है, आप ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? हैं? सुनो, प्रधानमंत्री का चपरासी भी नहीं बन पाएगा। तुम आप बात कर रहे हो, चपरासी भी नहीं बनेगा। सारे जैसे हमारे बिहार में चारा घोटाला करके रखे हुए ना संपत्ति, उसको जोड़ जोड़ करके ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत पकड़ो यात्रा, यही सब करते रह जाएगा। इसके सिवा गद्दार है राहुल गांधी, देश का गद्दार है। ये पाकिस्तानी और विदेशी लोगों से मिला हुआ है, विदेशी फंडिंग इनको आ रही है, तो ये देश का गद्दार है।